हम सबको मिल करके उसको एक बड़ा स्वरूप देना है ताकि हम सफल हो सकें। शिवपाल यादव भी भड़के हुए हैं, वो भी चले गए छोड़ के। और ये कहा कि अब मुझे स्वतंत्र कर दिया गया है, मुझे पार्टी से भी निकाल दें, मुझे विधायक मंडल दल से भी निकाल दिया जाए। ये सारे तमाम बयान जो है वो आए, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर तो हो ही रहे हैं ना आप लोग। इसी बात का बार बार सवाल है कि इतनी जो कमज़ोरी आ रही है, शिवपाल यादव ने निशाना भी साधा अखिलेश यादव पे, आपके नेता पे, तो कैसे उसको किस तरह से मैनेज करेंगे शिवपाल जैसा नेता अगर चला जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे शिवपाल जी हों, बहुत एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, ये सभी लोग एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में उस लंबे उद्देश्य को पाने के लिए अगर छोटी मोटी कोई चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपने मनमुटाव हम दूर करके एक बड़े उद्देश्य को पाने के लिए पुनः वापस ना एक साथ आ जाएं। ये असंभव नहीं लगता मुझे। क्या आप बात करेंगी ओम प्रकाश राजभर से? आप फिर से गठबंधन में शामिल होने के लिए आप प्रयास करेंगी, ओम प्रकाश राजभर जी से बात करेंगी? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे हमारे गठबंधन का साथी कोई भी हो, और बल्कि उत्तर प्रदेश या इस देश में इस विचारधारा को लेकर के संघर्ष कर रहा कोई भी छोटा संगठन या बड़ा संगठन हो, उन सभी को इस एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए मेरी जितनी भी ज़रूरत होगी, मैं पूरा भरकस दोनों को मना पाएंगी, अखिलेश यादव को? और क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से चिट्ठी जारी कर दी गई कि स्वतंत्र कर दिए गए ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव दोनों, आप कह रही हैं, तो ये कैसे अब इस गुलदस्ते को कैसे सजाएंगी फिर से आप? देखिए, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। बाकी चाहे अखिलेश जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, ये सभी लोग उम्र और अनुभव में मुझसे बहुत बड़े हैं। निर्णय उनका होगा, लेकिन कोशिश मैं अपनी ज़रूर करूंगी। एक आखिरी सवाल ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए जब, तो उसके बाद केशव देव मौर्य नाराज़ हुए कि उनको तवज्जो ज़्यादा दी गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में हमको किनारे रखा गया है, इसलिए वो साथ छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की क्या दिक्कतें आ रही हैं जातीय आधार पे गठबंधन में, क्योंकि हर आदमी अपना अपना झंडा लेके आगे बढ़ रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारे संगठन की बात है, अपना दल की बात है, हमने ऐसी कोई भी दिक्कत अभी तक फेस नहीं करी है। हो सकता है केशव जी को ऐसी कोई दिक्कत लगी हो, लेकिन मैंने पुनः भी कहा, मैं और दोबारा कह रही हूँ इस बात को, कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। अगर हमारा उद्देश्य बड़ा है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो निसंदेह उसको आगे बढ़ने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी को तो वायु श्रेणी सुरक्षा भी मिल गई है अब, तो ऐसे में लगता है आपको कि वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो झुकाव बढ़ रहा है उनका, वो आपकी तरफ फिर से पलट के आएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उद्देश्य बड़ा है, कोशिश पूरी रहेगी। बाकी निर्णय उनका होगा, उन पे छोड़ा जाता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना पल्लवी पटेल जी को, बड़े ही सधे शब्दों में उन्होंने अपनी बातें कही, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी गठबंधन के साथी से उनसे हम एक दो बार बात ज़रूर करेंगे, और इसको कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव में भी सब लोग इसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ें जैसे 2022 में लड़ा था। निर्णय उनके दल को लेना है, बड़े नेताओं को लेना है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास जारी रखेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।